खराब होने को लेके आपके जितने भी डाउट है आज हम इस छोटी सी वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्या सच में कान की नस अगर खराब हो जाती है तो उसका कोई इलाज नहीं है? क्या ये गलतफहमी है या सच्चाई है? जानेंगे इस वीडियो में। मैं शोएब, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, रजिस्टर्ड अंडर रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया। मैं आज आपको बताऊंगा कान की नस खराब हो जाती है तो उसका इलाज है या नहीं। हम बात करते हैं कान की नस। कान की नस को हम कहते हैं वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व। ये नस हमारी बॉडी में दो कार्य करती है। एक तो आपको सुनाई देने में मदद करती है और दूसरा आपकी बॉडी का पोस्चर, बैलेंस बनाकर रखती है। जब भी कान की नस में कोई खराबी होती है तो आपको क्या क्या परेशानी होती है? आपको सुनाई देने में दिक्कत होती है। मुझे सब सुनाई देना बंद होने गया बेटा। सामने वाला क्या कह रहा है समझने में दिक्कत होती है। कभी कभी आवाज तो आती है पर समझ में नहीं आता क्या कहा। पाटी जी, मैंने कहा आप क्या कह रही हो समझ नहीं आ रहा है। चक्कर आते हैं, सर में दर्द होता है, भारीपन लगता है, कभी कभी उल्टी भी आती है। ये सब सिम्टम्स कान की नस खराब होने की वजह से आते हैं। अब हम बात करते हैं अगर कान की नस खराब हो जाए तो क्या करें। सबसे पहले तो आप ऐसी जब सिम्टम्स आए तो आप इसका टेस्ट कराएं और टेस्ट सिर्फ और सिर्फ RCI रजिस्टर्ड ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से ही कराएं, क्योंकि काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से सिर्फ ऑडियोलॉजिस्ट को ये परमिशन है जो इस टेस्ट को डायग्नोस किया जा सकता है। अदरवाइज और ऐसी जगह कहीं इसका टेस्ट ना कराएं। जब आपका टेस्ट हो जाएगा तो आपको टेस्ट में पता चल जाएगा कि आपके कान की नस खराब है या नहीं, अगर है तो कितनी है। होने की वजह से जो हियरिंग लॉस होता है उसको हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं। तो आपको रिपोर्ट आ गई है, पता चल गया है कान की नस खराब है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने डॉक्टर ENT जो कान के स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास जाएंगे। अब हम बात करते हैं इलाज की। देखो, इलाज के अगर आपको ये समस्या हो गई है तो इलाज के सिर्फ 3 तरीके हैं। पहला तरीका है मेडिसिन। वो मेडिसिन कब काम करेगी? अगर आपको ये समस्या हाल फिलहाल में हुई है, मान लीजिए आप आज ठीक थे, कल को आपको दोनों कानों से सुनाई देना बंद हो गया है या एक कान से सुनाई देना बंद हो गया है, तो आप विदिन 72 आवर्स 72 घंटे के अंदर अंदर अगर आप अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, ENT कंसल्टेशन लेते हैं, तो आपका मेडिसिन चलेगा। उस मेडिसिन से आपकी रिकवरी कुछ हद तक हो सकती है, हो सकता है कंप्लीट रिकवरी भी हो जाए। लेकिन ये कंडीशन तभी होती है जब आप उसको नया प्रॉब्लम होता है और आप उसको तुरंत दिखा देते हैं। और दूसरी अगर बात करते हैं, अगर आपको हियरिंग लॉस बहुत पुराना हो गया है, काफ़ी साल हो गए हैं या बचपन से आपने दिखाया नहीं है, तो उसको हम परमानेंट सेंसरी हियरिंग लॉस बोलते हैं। वो दवाइयों से रिकवरी के चांस नहीं होते हैं, उसमें दवाइयों का इफेक्ट नहीं होता है। उस कंडीशन में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक कॉक्लियर इम्प्लांट, दूसरा हियरिंग एड। अब कॉक्लियर इम्प्लांट की अगर बात करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जो जन्म से बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उस कंडीशन में कॉक्लियर इम्प्लांट बेस्ट ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन है हियरिंग एड। अगर आपको सुनने में परेशानी है तो आप सुनाई देने की मशीन, कान की मशीन सुना होगा आपने कॉमनली, हियरिंग एड ही लगाना होता है। I love these moments with you. Me too. You make every day special. वही फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन होता है और हियरिंग एड से कभी कोई नुकसान नहीं होता है। और हियरिंग एड हमेशा RCI रजिस्टर्ड ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से ही प्रोग्रामिंग कराएं, हेयरिंग एड लगाने से मुझे अब आवाज आ रही है। क्योंकि आपकी जो हियरिंग एड होती है वो एक मेडिकल डिवाइस होती है, उसकी एक डोज होती है। इसी प्रकार हियरिंग एड की भी प्रोग्रामिंग होती है और जैसे समस्या है उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम होती है। कभी भी हियरिंग एड ऐसे बाहर से ना ले, बात ध्यान रखें। आपको ऐसे ही आसान भाषा में सही जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप हमको कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं।